साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों का बड़ा दुर्भाग्य है। कोई भी वैकेंसी आती है उसका सही सलामत संपन्न हो जाना, बेरोजगार छात्रों को नौकरी मिल जाना बड़ा मुश्किल है। सारी की सारी वैकेंसियां कोर्ट पहुंच जाती हैं, बहुत फजीहत होती है, उसके बाद वो वैकेंसी संपन्न होती है। यही हाल कुछ इन दिनों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो LT ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है उसका चल रहा है। आप लोग जानते हैं पुराना प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन था जिसमें टेट को लेकर विवाद था कि अगर GIC LT ग्रेड के अंतर्गत जिन अध्यापकों की नियुक्ति होती है वह अध्यापक 6 से 8 में अध्यापन कार्य करते हैं तो उनके लिए टेट अनिवार्य किया जाए। आयोग से कोर्ट ने सारी स्थिति, पहले तो आयोग ने तमाम तरह के अपने पक्ष प्रस्तुत किए और अंततोगत्वा कोर्ट के द्वारा जब स्पष्ट रूप से लिखित रूप में पूछा गया कि आप LT ग्रेड के अंतर्गत जिन अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे वह 9 से 10 में अध्यापन कार्य करेंगे या 6 से 8 वाले GIC कॉलेजों में भी उनसे अध्यापन कार्य कराया जाए। आयोग ने कोर्ट में अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया कि जो भी वैकेंसी वर्तमान में गतिशील है, वर्तमान में चल रही GIC LT ग्रेड की, उसके अंतर्गत जिन अध्यापकों की नियुक्ति होगी वह केवल 9 और 10 में अध्यापन कार्य करेंगे। आयोग के लिखित जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात हमने बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों को देखा कि प्रतियोगी छात्र काफी उत्साहित थे कि अब GIC LT ग्रेड के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, टेट पास करना जरूरी नहीं है क्योंकि हम 9 और 10 में ही अध्यापन कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या जो GIC LT ग्रेड के विद्यालय चल रहे हैं वहां पर सिर्फ 9 और 10वीं अध्यापन कार्य कराया जाता है? आपको बता दें, GIC में जिन अध्यापकों की नियुक्ति होती है वहां पर 2 तरह के कॉलेज चल रहे हैं। एक तो राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिनको रमसा कहा जाता है, वहां पर केवल 9 और 10 की पढ़ाई होती है और कुछ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं GIC के जहां पर 6 से लेकर 12 तक अध्यापन कार्य कराया जाता है। तो जिन अध्यापकों की नियुक्ति रमसा में होती है वो 9 से 10 में अध्यापन कार्य करेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन जिन अध्यापकों की नियुक्ति GIC इंटर कॉलेज में होती है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में होती है, वहां पर 6 से लेकर 10 तक का अध्यापन कार्य LT टीचर को करना होता है। जब आयोग ने माननीय न्यायालय के समक्ष लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया कि वर्तमान जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसके अंतर्गत जिन अध्यापकों की नियुक्ति होगी वह केवल 9 से 10 में अध्यापन कार्य करेंगे, ऐसे में जो भी कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हैं उनके लिए ये समझना होगा कि जो विद्यालय 6 से लेकर 12 तक GIC वाले हैं उनकी सीटें कम हो जाएंगी। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी वर्तमान LT ग्रेड भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, मेंस दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये समझना होगा कि अगर आयोग 9 से 10 में अध्यापन कार्य के लिए भर्ती कराएगा तो अभी आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन भर्तियां कम हो जाएंगी, उन विद्यालयों की भर्तियां कम हो जाएंगी जो 6 से लेकर 12 तक चल रहे हैं। अभी तो आयोग ने मेंस करा लिया है, कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है, लेकिन अगर 9 से 10 में अध्यापन कार्य के लिए नियुक्ति होती है तो आपकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ रमसा में कराई जाएगी और आयोग को जो भी अध्याचन प्राप्त हैं उनमें रमसा 9 से 10 वाले विद्यालय और 6 से 12 वाले विद्यालय इंटर कॉलेज दोनों सम्मिलित हैं। तो इंटर कॉलेजों की जो सीट है जहां पर 6 से 12 तक विद्यालय चल रहे हैं वहां की सीटें स्वतः कम हो जाएंगी और ऐसे में जो भी प्रतियोगी छात्र वर्तमान प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह बेहद दुखद हो जाएगा क्योंकि सीटें कम हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ रमसा वाली सीटें रह जाएंगी। अभी आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की, इन्होंने सिर्फ कोर्ट में अपना जवाब दे दिया है कि हम 9 से 10 में अध्यापन कार्य के लिए नियुक्ति करेंगे। लेकिन यदि 9 से 10 में आप अध्यापन कार्य के लिए नियुक्ति करेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ रमसा वाले कॉलेज में नियुक्ति आयोग को करानी पड़ेगी। GIC वाले जो कॉलेज हैं वहाँ की सीटें कम हो जाएंगी और ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। साथियों, ये मामला पूरी तरह से आयोग और कोर्ट के बीच में लंबित है, अभी भी विचाराधीन है। तो भविष्य में जो भी निर्णय आएगा उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर के जागरूक रहें
कि अगर आयोग 9 और 10 में नियुक्ति आपकी कराता है सिर्फ, तो आपकी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि आयोग ने लिखित रूप से कोर्ट के समक्ष दे दिया है। तो ऐसे में जिन प्रतियोगी छात्रों ने लगभग 5 साल से इस भर्ती का इंतजार किया, अथक परिश्रम के बल पर प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस दे रहे हैं, और यदि ऐसे में अंतिम तक जाते जाते, नियुक्ति तक जाते जाते सीटों की संख्या कम हो जाती है और उनको अगर नुकसान होता है प्रतियोगी छात्रों को, तो इससे ज़्यादा दुखद बात कुछ नहीं है। साथियों, इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस मामले को लेकर प्रतियोगी छात्रों के बीच में तमाम तरह की बातचीत चल रही थी। यूट्यूब चैनलों के द्वारा तरह तरह की बातें प्रचारित और प्रसारित की जा रही थी। हमें लगा इस विषय पर एक्चुअल मामला क्या है वो आपके समक्ष रखना चाहिए, जिससे आपका भ्रम दूर हो पाए। तो हमने एक सामान्य बातचीत जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार रख दिया। भविष्य में जो भी अभी आगे चीज़ें होंगी, जो भी निर्णय वगैरह आएंगे, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।